Hello friends, myself Yash Kumar standing in front of you with class 10th first topic real numbers। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग पहले ही से जानते हैं, लोग क्लास 9 से ही। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर में कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is called या is known as रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में रेशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। जानकारी के लिए बता दूं कि रेशनल किसे कहते थे हम लोग, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा। ये लोग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और इरेशनल किसे कहते हैं, तो जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहता है तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। हम लोग जान चुके हैं लोग ये पहले क्लास 9 में ही। तो हम लोग इरेशनल का एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पाई को भी हम लोग लिखते थे इरेशनल। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। मैंने बताया है क्लास 9 वाले वीडियोस में कि पाई जो है इरेशनल कैसे है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है कि हाँ अभी भी संशय में है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर कैसे है, वो तो 22/7 लिख सकते हैं, तो आप लोग वीडियोस देख सकते हैं क्लास 9 का। क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो डाला नहीं है, केवल क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर और क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इरेशनल में जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले सारे केस जो है इरेशनल में है। दैट्स इट। तो ये हम लोग का रियल नंबर का मतलब इंट्रो हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा रियल नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 का टॉपिक में रियल नंबर्स में हम लोग को एक नया चीज पढ़ना है। वो ये कि पहला तो हमें ये चीज पढ़ना है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम किसे कहते हैं, वो फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। रियल नंबर आप लोग को पता चल गया। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, या फिर एल्गोरिथम की जगह आप लेमा भी लिख सकते हैं। अब भाई एल्गोरिथम किसे कहते हैं, लेमा किसे कहते हैं, ये क्या आ गया, ये तो फिर नया वर्ड लगता है। ये चीज हम लोगों ने पहले सुना ही नहीं है। एल्गोरिथम कोई कुछ लोग सुने होंगे, लोग लेमा हम लोगों ने नहीं सुना है। लेम सुना है, लेमा नहीं सुना है। ठीक है, तो हम लोग मैं बताता हूँ एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिथम को मैं डिफाइन करूं तो हम कहेंगे एल्गोरिथम को, एन एल्गोरिथम is a series of well defined steps। मैं बताऊंगा अभी डेफिनेशन लिख लेता हूं। which gives a procedure for solving एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या। एल्गोरिथम का ये डेफिनेशन हो गया जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में भी मिल सकता है कि एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज है। जैसे हम लोग बहुत सारे स्टेप्स यूज करते हैं, जैसे एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते थे लोग, तो हम लोग को बहुत उसमें भी स्टेप्स यूज करना होता था। जैसे अगर हम 15 का और 20 का निकालें तो 15 और 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 15 के टेबल में आएगा नहीं, फिर 5 रिमाइंडर बचेगा तो 5 से फिर 15 में डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये स्टेप्स हो गया। इन्हीं स्टेप्स के सीरीज को वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये नहीं कि ये 5 आया 15 की जगह हम 20 रख दिए, फिर 20 से फिर 4 में चला गया, वैसे नहीं। वेल डिफाइंड होना चाहिए जो कि एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे दे, उसको सॉल्व करने का एक सटीक तरीका हमें मिल सके। मतलब एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये इंग्लिश में हो गया। मतलब ये
कि एल्गोरिदम जो है हमें ये प्रोड्यूस देता है, मतलब कि एक समस्या हल करने का एक तरीका देता है, वो भी वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब एक अच्छे तरीके से, जो कि एक किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटर वे में सॉल्व करने के लिए आवश्यक होता है। सिंपल, ये जो है एक डेफिनेशन है, इसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन एल्गोरिदम के बारे में आप लोग जान गए। अब हम चलते हैं लेमा के तरफ, ठीक है। आप लोग यूक्लिड्स का नाम सुने होंगे, क्लास 9 से आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा यूक्लिड्स एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें आप लोग ने एक्सियम थ्योरम्स के बारे में पढ़े होंगे। उन चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 5वां चैप्टर था शायद वो, यूक्लिड्स लेमा कर यूक्लिड्स कुछ था, ठीक है, यूक्लिड्स एलिमेंट्स टाइप का, ठीक है। लेमा क्या है? तो लेमा कुछ नहीं है, लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि यूज किया जाता है। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। कैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो सूर्य है या फिर धरती है बहुत पहले से, तो ये तो कोई भी मान सकता है ना, इसे जो प्रूफ है, अब ये नहीं है, ये इस साल से है, ये इस साल से नहीं है, ये ऐसे था, ऐसे हो गया, ये सब चीज़ पर हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग सीधे कहते हैं लोग कि पहले से ही हम मौजूद है, जब से हम लोग हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि धरती है, या फिर लोगों से सुन रहे हैं, पुराने लोगों से, कि बहुत पहले से ही, करोड़ों वर्ष पहले से धरती। तो वो एक नेचुरल सत्य है जिसको सभी को स्वीकारना होता है कि हाँ वो है, जिस पर हम लोग रह रहे हैं लोग, और हम लोग और आप लोग भी इंटरेक्शन कर पा रहे हैं लोग एक दूसरे से धरती पर। तो वैसे ही लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका यूज किया जाता है विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जैसे रेफरेंस देते थे लोग, हम लोग 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री वगैरह में, पैरेललोग्राम में या पैरेललोग्राम में या फिर किसी चीज में, अगर हमें कोई चीज प्रूफ करना होता था, या फिर जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर हम लिख रहे हैं किसी पैरेललोग्राम में, तो यहाँ रेफरेंस भी देते थे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देते थे कि नहीं देखते थे। तो यहाँ पर एक चीज क्या हो गया, ये लेमा हो गया जो प्रूफ किया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये लेमा क्या कह रहा है कि लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि यूज किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए ये यूज किया जाता है, तो यहाँ भी वही चीज किया जा रहा है, तो ये एक तरह से लेमा हो गया, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेन इसमें जो पढ़ना है आप लोग के सिलेबस में कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग कैसे एचसीएफ को कंप्यूट कर सकते हैं, मतलब एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हैं, 6-7 में भी एचसीएफ निकाला है हम लोगों ने, तो वो तो बहुत इजी होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है इस मेथड के द्वारा हमें निकालना है एचसीएफ। वैसे है तो इजी, कोई हार्ड नहीं है, बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। आप लोग देखिएगा, मैं एक निकालूंगा। पहले उससे पहले हम लोग एक थ्योरम जान लेते हैं। थ्योरम 1.1 आप लोग के बुक में भी दिया है, जो कि एक एग्जांपल दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिखकर, एक एग्जांपल दिया होगा ट्रेडर का। एक व्यापारी है जो फल बेचता है, उसको पेयर्स में अगर रखा जाता है तो 2 बच जाता है या 4 बच जाता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया गया हो, वो समझाने के लिए कि आखिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसी को समझाने के लिए थ्योरम भी बना दिया गया। तो थ्योरम क्या कहता है, फॉर गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव है याद रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist यूनिक इंटीजर्स, यूनिक मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, यूनिक यूनिक इंटीजर्स एक खास तरह का, ठीक है। यूनिक इंटीजर्स आप क्या ले सकते हैं, p ले लीजिए, p एंड q विच सेटिस्फाई इसका मैं मतलब बताऊंगा, बहुत लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा होगा। a इज इक्वल टू बी, p एंड q मत लीजिए,
पी एंड आर ले लीजिए, अच्छा रहेगा, बी पी प्लस आर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ। किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच, या फिर आप लोग समझ लीजिए किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर कोई अगर दिया हुआ है आपके सामने, तो दो यूनिक इंटीजर्स उन लोगों के बीच पाए जा सकते हैं जो कि इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये रिलेशन जो है आप लोग पहले से ही जानते हैं लोग कि ए जो है यहाँ पर क्या है, डिविडेंड, बी क्या है, डिवाइजर, पी क्वोशिएंट और आर रिमाइंडर। ये चीज पहले से आप लोग जानते होंगे लोग। उसी चीज को एक थ्योरम में बनाकर लिख दिया है कि फॉर गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी लिख सकते हैं, या फिर फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers p and r which satisfy a is equal to bp plus r। इसका मतलब आप लोग समझ गए कि किसी भी दो दिए हुए इंटीजर्स के बीच दो ऐसे नंबर पाए जा सकते हैं जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी रिलेशन से हम लोग एचसीएफ को कंप्यूट करेंगे और आगे बढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरम 1.1। इसमें मैं एक बता दे रहा हूं कि कैसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, मैं इजी एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ मान लीजिए 15 एंड 25, इसका एचसीएफ निकालना है। मैं इजी लिया हूं, वैसे इतना इजी तो आपके बुक में नहीं दिया होगा क्लास 10th में, मैं केवल एक तरीका बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। चलिए, तो हम लोग कैसे करेंगे। पहली बात कि 15 और 25 में वही रिलेशन बनाएंगे जो रिलेशन थ्योरम 1.1 में कह रहा था। तो इसमें पहले तो आप लेंगे बड़ा नंबर, तो बड़ा क्या है 25। अब इसे 15 से डिवाइड करेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 1 जा 15, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 10 बचेगा। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं लोग कि एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे डिवीजन मेथड में, कि रिमाइंडर से फिर डिवाइजर में मल्टीप्लाई करते थे, अगर मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड करते थे अगर वो नहीं करता था। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कौन सा दिख रहा है, ये 15 जो है डिवाइजर है और ये क्या है रिमाइंडर। तो हम क्या करते थे, डिवाइजर को डिविडेंड यहाँ बना लेंगे और फिर जो है रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 1 फिर 5 रिमाइंडर बच जा रहा है। और फिर वही प्रोसेस आगे हम बढ़ाएंगे, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ 10 डिवाइजर है और 5 रिमाइंडर है, तो 10 को हम लोग डिविडेंड यहाँ बना लेंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये 10 कट जाएगा और 0 रिमाइंडर आ जाएगा। ये जो 0 रिमाइंडर आया, ये जो स्टेप आया, इसी स्टेप को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। ये वेल डिफाइंड स्टेप को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं, समझ आया। और ये जो प्रोसेस आया इसी को एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ कौन सा हो गया यहाँ पर, हेयर एचसीएफ क्या होगा आप सभी लोग जानते हैं। एचसीएफ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। अब आप लोग को एचसीएफ ऐसे ही लिखना है। पहले हम लोग को पता नहीं था कि ब्रैकेट में लिखकर ऐसे हम लोग एचसीएफ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अभी इस क्लास में आप लोग को ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट लिख दीजिएगा और दो जिस नंबर के बीच एचसीएफ निकालना है उन्हें लिख दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर, और जो एचसीएफ आएगा जैसे यहाँ आ रहा है 5, तो 5 लिख। ये हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में कुछ इंट्रो हो गया, रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जान गए लोग। हाँ, एक और चीज हम लोग पढ़े थे लोग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी आने वाला है इस सिलेबस में, आप लोग के रियल नंबर्स के सिलेबस में। तो फिर मिलते हैं, जो जितना मैंने समझाया उसे देखिए या फिर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन शायद दिया गया होगा 1.1 में, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं तो एक्सरसाइज डिस्कशन करूँगा ही। और अगर नहीं होता है तो आरडी शर्मा उठाइए, उसे ट्राई कीजिए। लेकिन जो बेसिक वाले हैं, बेसिक मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग सोचते हैं कि मेरा बेसिक ही कमज़ोर है या फिर बेसिक ही मुझे पहले ध्यान देना है, तो वो लोग बेसिक करें। उन लोगों को आरडी शर्मा भी करने की ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों का कंप्लीट है वो लोग आगे आरडी शर्मा फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इट, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।